दिल्ली की एक तंग गली से निकला एक लड़का जिसने सिस्टम को ठोकर मार दी। दोस्ती उसकी ताकत थी और गद्दारी ने उसे दरिंदा बना दिया। नाम था टिल्लू ताजपुरिया और उसकी दुश्मनी कोर्ट में गोलियों से नापी गई। जेल में बैठकर गैंग चलाया, पुलिस को नचाया और सोशल मीडिया को हथियार बनाया। लेकिन जब मौत आई तो तिहाड़ के लोहे के दरवाजे भी कांप गए। ये कहानी नहीं, दिल्ली के सबसे खौफनाक गैंगवार की दास्तान है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक गांव है ताजपुर, वहीं से निकला एक लड़का टिल्लू। असली नाम सुनील था, लेकिन दुनिया उसे टिल्लू ताजपुरिया के नाम से जानने लगी। स्कूल में तेज, कॉलेज में तेज तर्रार, छात्र राजनीति में उतरा और पहली बार उसका सामना हुआ एक और तेज उभरते चेहरे से, जितेंद्र गोगी। दोनों ने शुरुआत दोस्ती से की। क्लास के बाहर, कैंटीन में, कॉलेज के झगड़ों में, दोनों साथ साथ। लेकिन दोस्ती कब ईगो की लड़ाई बन गई किसी को नहीं पता चला। कॉलेज यूनियन चुनाव में गोगी ने टिकट लिया, जीता और टिल्लू को किनारे कर दिया। वही दिन था जिसने दोस्त को दुश्मन बना दिया। अपमान का बदला लेने की आग में टिल्लू ने हथियार उठाए। शुरू में कॉलेज के लड़कों की छोटी छोटी टीम बनाई, किसी को पीटना, किसी को धमकाना, किसी की दुकान से रंगदारी लेना। फिर धीरे धीरे टिल्लू ने बाहरी दिल्ली के युवाओं को इकट्ठा किया। हर वो लड़का जो बेरोजगार था, गुस्से में था और नाम कमाना चाहता था, टिल्लू ने एक गैंग बना डाली। दूसरी ओर गोगी भी अब छोटा खिलाड़ी नहीं था। उसका नेटवर्क जमीन, कब्जे, सुपारी किलिंग और ठेकेदारी तक पहुंच चुका था। दोनों गैंग अब आमने सामने थे। 2011 में दोनों गैंग के बीच पहला बड़ा टकराव हुआ। एक लड़के की हत्या से बात बढ़ी और देखते ही देखते सड़कों पर गोलियां चलने लगीं। बाहरी दिल्ली, नरेला, बवाना, नजफगढ़ जैसे इलाकों में एक एक कर लाशें गिरने लगीं। टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं, अब युद्ध शुरू हो चुका था। पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आने लगे, पोस्टर लगने लगे और दोनों पर इनाम घोषित हुआ। लेकिन टिल्लू अब जेल में पहुंच चुका था। टिल्लू को लगा जेल में जाना शायद हार है, लेकिन असल में वहीं से उसने अपनी असली ताकत दिखाई। तिहाड़ जेल के अंदर से मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल से वह पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। सुपारी वहीं से दी जाती, टारगेट वहीं से तय होता। दिल्ली एनसीआर में जो भी शूट आउट होते, कई बार उनका कनेक्शन सीधे जेल में बंद टिल्लू से निकलता। उसके नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए, हथियारों की फोटो, धमकी भरे पोस्ट। टिल्लू का डर अब डिजिटल हो चुका था। 24 सितंबर 2021, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट। काले कोट और पुलिस की वर्दी में दो लोग कोर्ट के भीतर दाखिल होते हैं। कोर्ट रूम नंबर 207 में जैसे ही गोगी पेश होता है, गोलियों की आवाज गूंज जाती है। जितेंद्र गोगी वहीं ढेर हो जाता है। पुलिस जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावरों को मार गिराती है। जांच में सामने आता है कि ये शूटर्स टिल्लू गैंग के थे और इस मर्डर की प्लानिंग तिहाड़ जेल से हुई थी। टिल्लू ने गोगी को खत्म करवा दिया था, वो भी कोर्ट के अंदर। देश दहल गया। दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और जेल प्रशासन पर सवाल उठे, कैसे हुआ ये? गोगी के मारे जाने के बाद उसके साथी आग बबूला हो गए। गोगी की मौत का बदला लेना अब उनका मकसद बन चुका था। जेल में बंद होने के बावजूद उन्होंने टिल्लू को खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके 4 लोग भी तिहाड़ में शिफ्ट हुए। कुछ समय बाद सबने एक ही जेल ब्लॉक मांगा। पुलिस को शक नहीं हुआ या जानबूझकर अनदेखा किया। अंदर सब तय था, बदला सिर्फ वक्त मांग रहा था। 2 मई 2023 सुबह का वक्त, टिल्लू को लॉकअप से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही वह अपनी सेल से बाहर आता है, 4 लोग उस पर टूट पड़ते हैं। उनके पास थे लोहे के सरिये, धारदार छड़ें और आत्मघाती जुनून। सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड होता है। टिल्लू को 92 बार मारा जाता है। तिहाड़ जेल का फर्श लाल हो जाता है। पुलिस पहुंचती है, लेकिन तब तक टिल्लू ताजपुरिया खत्म हो चुका था। ना किसी कोर्ट में मुकदमा, न कोई बहस, सिर्फ बदला। एक हाई सिक्योरिटी जेल, सीसीटीवी से भरी दीवारें और 4 कैदियों ने एक नामी गैंगस्टर को बेरहमी से मार दिया, वो भी कई मिनटों तक। सवाल उठे, कैसे हुआ ये? क्या ये साजिश जेल के भीतर से थी? क्या ये मर्डर प्रोटेक्ट किया गया? इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया। टिल्लू मर गया, लेकिन उसके मरने का तरीका भारत के जेल सिस्टम की पोल खोल गया। टिल्लू और गोगी की दुश्मनी सिर्फ 2 गैंग्स की लड़ाई नहीं थी, ये था दिल्ली के युवा वर्ग का एक अंधकारमय पतन। छात्र राजनीति से अपराध तक का सफर, सोशल मीडिया से कोर्ट तक और फिर तिहाड़ के खून तक। इस कहानी में दोस्ती, गद्दारी, बदला, सत्ता और मौत सब कुछ था। टिल्लू ताजपुरिया ने खुद को बादशाह समझा, लेकिन उसका अंत उसी जेल में हुआ जिसे वह अपनी सल्तनत मान बैठा था।